हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो आज की बहुत अच्छी होने वाली है। और लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस आप दे रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उसको शॉर्ट में ना करके उसको थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इसी बहाने आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे और भी नॉलेज आपको होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपसे जो कल पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। चार नाम यहाँ पे दिए गए थे। इनमें जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, मार्क रेड एडवुड। कौन? मार्करेट एडवुड। तो मार्करेट एडवुड एक नंबर का क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अपने आंसर से मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किस शेफ को सम्मानित किया जाएगा, या किस शेफ को किया गया सम्मानित या किया जाएगा सम्मानित। ये सारे क्वेश्चंस एक ही हैं। आपके यहाँ पे चार शेफ के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही नाम था वो था ऑप्शन डी, शेफ विकास खन्ना। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 में शेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया जाएगा। ये भी आपका एक नंबर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। अपने आंसर से मिलाते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी में -8.6% गिरावट का जताया अनुमान। तो यहाँ पे चार देशों के नाम दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत। तो भारत का अनुमान जताया है कितना, वित्त वर्ष 2021 में -8.6% रहेगी। वहीं आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में -8.6 की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है। इससे पहले यह जो है -4.5% अनुमानित थी। कितना? -4.5%। ये जो है अनुमान पहले इसके लगाया गया था। और साथ ही साथ 2021 और 2022 में दर साल 5% की वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। कितना? 5% का। चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि यूएसबी सिक्योरिटीज़ ने कितना लगाया था अनुमान, -8.6% का अनुमान लगाया था। किसने? यूएसबी सिक्योरिटीज़ ने। दोस्तों हम लोग ये जीडीपी संबंधित एक क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हैं। तो उसमें अभी हम पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते से लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना संकुचन किया गया है, कितना अनुमान लगाया गया है। हर कंपनियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूएसबी सिक्योरिटीज़ ने -8.6% का अनुमान लगाया है। वहीं ओईसीडी ने कितना लगाया है? -10.2% का, ठीक है। एडीबी ने कितना लगाया है? एडीबी ने -9% का लगाया है। S&P ने कितना लगाया है? S&P ने -9% का लगाया है। CARE ने कितना लगाया है? -8 से -8.2%। और मोडेज ने कितना लगाया है? -11.5%। क्रिशिल ने कितना लगाया है? -9.9%। क्रिशिल का हमने सबसे पहले क्रिशिल ही बताया था आपको। तो क्रिशिल का -9% है। और इंडियन रेटिंग ने कितना लगाया है? -11.8%, मतलब कि -11.8%। जबकि पहली तिमाही में 23.9% की गिरावट देखी गई है, ठीक है। तो ये सारी जो है आप नोट करते चलिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके परीक्षा में और आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जितना भी हमने अभी बताया आपको, ये सारी अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने बांग्लादेश के लिए किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया है। प्रतिबंध हटा दिया है मतलब कि इसके पहले प्रतिबंधित था, अब वो हटा दिया गया है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्याज। तो आपको बता दें कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पड़ोसी बांग्लादेश के लिए, मतलब पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, जो कि निर्यात ट्रांजिट में था। मतलब कि ये निर्यात ट्रांजिट में था, अब इस पर जो है प्रतिबंध नहीं है। ये प्रतिबंध पूर्ण रूप से हट गया है। और यह निर्णय जो है विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच में
बैठक जो हुई थी उसके तहत लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले डीजीएफटी ने घरेलू बाजार में प्याज की कमी और कीमतों में वृद्धि होने के बाद प्याज के सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और बांग्लादेश द्वारा वस्तु के निर्यात के बारे में औपचारिक रूप से शिकायत किए जाने के बाद भारत ने यह प्रतिबंध हटाया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए अभी बताया गया है कि इस पे औपचारिक रूप से बांग्लादेश ने शिकायत की थी, जिस कारण जो है दोनों के बीच में बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यह प्रतिबंध हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया? क्या टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है? ये किस सोशल मीडिया कंपनी ने किया है? चार ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फेसबुक। तो फेसबुक जो कि इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जी हैं और फेसबुक ने अभी हाल ही में फेसबुक बिजनेस सूट लॉन्च किया है, जो कि लोगों के लिए अपने छोटे व्यवसायों का प्रबंधन करने के लिए जो है एक नया इंटरफ्रेम है। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं वे अपने प्रोफाइल और विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर सकते हैं और वे एक इंटरफेस में सभी व्यवसाय से संबंधित नोटिफिकेशन और अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस संगठन के साथ वैभव समिति का आयोजन करेगा? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार समितियों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डीआरडीओ। तो वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक मतलब कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और यह शिखर सम्मेलन लगभग एक महीने के विचार विमर्श सत्र के बाद होगा, जो कि 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा और इसे एक वेबिनार के माध्यम से शोधकर्ताओं के बीच आयोजित किया जाएगा। वैभव शिखर सम्मेलन का हम लोगों ने अभी लगभग आज के 10 से 15 वीडियो के पहले जो है हमने इसके बारे में दिया था, आपने पढ़ा है, इसके बारे में विस्तृत पढ़ा है कि इसका आयोजन हमने तब बताया था आपको कि ये अक्टूबर माह में किया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका उस समय क्या था कि वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाना है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है हमने वहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो ये उसी आयोजन की बात की जा रही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसे संपन्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए मिला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन? चार कंपनियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी HOCL। HOCL का पूरा नाम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। आपको बता दें कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है यह, और जिसमें जो है सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है जिसकी केरल के कोच्चि में विनिर्माण इकाई है और यह कंपनी मेक इन इंडिया पहल का समर्थन एवं कार्यान्वयन भी कर रही है। ठीक है, तो जिसके लिए जो है इसे अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन से नवाजा गया। किसको नवाजा गया है? HOCL मतलब कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। यह जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हमने बात किया है रसायन और उर्वरक मंत्री और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री। तो आपको बता दें कि रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है इस समय? DV सदानंद गौड़ा जी हैं। और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री कौन है? श्री मनसुख मंडाविया जी हैं। अगर हम लोग बात करें HOCL की, तो HOCL की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में, 1960। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष और MD कौन है? SB भिंडे जी है। उत्पादक इसके क्या क्या है? फिनोल, एसीटोन, H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा HOCL मतलब कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा बैंक 2020 ब्रांड जेड टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स रैंकिंग में सबसे ऊपर है? चार बैंकों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए HDFC।
तो आपको बता दें कि ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2020 में शीर्ष पर रही कौन सी बैंक? HDFC। और इसका कुल ब्रांड मूल्य 20.2 बिलियन से अधिक है। कितना? 20.2 बिलियन डॉलर से अधिक। और आपको बता दें कि ब्रांड्स DM 2020 टॉप 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों में की रिपोर्ट में 59th स्थान पर ये रही है। कौन सी? 59th रैंक इसकी रही है। किसकी? HDFC की। अगर हम बात करें और संस्थाओं की तो यहाँ पे LIC सेकंड पोजीशन पे रही है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज थर्ड पे रही है, एयरटेल की बात करेंगे तो एयरटेल फोर्थ पे रही है, एशियन पेंट फिफ्थ नंबर पर रही है। और रिपोर्ट WPP एंड कंतार ग्रुप द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? WPP और कंतार ग्रुप द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी की गई थी। और आपको HDFC के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो HDFC के बारे में जानना ज़रूरी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष इसके जो है दीपक पारेख जी हैं। तो यहाँ पे हमने अभी चर्चा की WPP के बारे में, तो WPP के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। WPP मतलब कि इसका पूरा नाम क्या है? WPP का मतलब वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। विश्व की सबसे बड़ी प्रचार एडवर्टाइजिंग कंपनी है ये। ठीक है। संचार विज्ञापन जनसंपर्क इसको हम कहते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। संस्थापक इसके मार्टिन सोरेल जी हैं। मुख्यालय इसका लंदन में है और चेयरपर्सन इसके रॉबर्टो क्वार्टो हैं। इसके इस समय जो CEO हैं वर्तमान में ये मार्क सोरेल जी हैं और सहायक कंतार ग्रुप है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा समुद्र तटों बीम्स के लिए भारत का अपना इको लेबल लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन D MOEFCC। तो आपको बता दें कि 8 तट मतलब कि ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल पहली बार भारत के 8 सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए सिफारिश की गई है। और यह घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 18 सितंबर को आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में किया। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाता है ये, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। और ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। भारत के 8 सागर तट कौन कौन से हैं जो कि इसमें चुने गए हैं? पहला गुजरात में स्थित है शिवराजपुर तट, दूसरा है दमन एवं द्वीप में घोघला तट, तीसरा है कर्नाटक में कासरगोड तट, फिर चौथा है कर्नाटक में पदुवर्दी तट, फिर पांचवा है केरल के कप्पड़ तट, आंध्र प्रदेश में रुशिकोड़ा तट, उड़ीसा में गोल्डन तट, अंडमान एवं निकोबार में राधानगर तट। तो ये सारे तट जो है चुने गए हैं इसमें। आपको बता दें कि इस आयोजन के दौरान मंत्री जी ने मतलब कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत के इको लेबल तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा मतलब कि बीच एनवायरनमेंट एंड ऑथेंटिक मैनेजमेंट सर्विस कार्यक्रम का शुभारंभ की घोषणा की है। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है? ये प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा। आपका आंसर सही होगा ऑप्शन D MOEFCC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सेना में पहली बार युद्धपोत पर तैनात होंगी 2 महिला अधिकारी? यहाँ पे 4 सेनाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A नौसेना। तो आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिलाओं को तैनात करने का फैसला किया है। इन 2 महिलाओं का नाम क्या क्या है? तो सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, जो कि ऑब्जर्व एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में इन्हें तैनात किया गया है। इसके पहले नौसेना में महिलाओं को जो एंट्री दी जाती थी वो बिंग्स एयरक्राफ्ट तक ही सीमित रखा जाता था और इन्हें INS गरुड़ में आयोजित एक समारोह में ऑब्जर्व्स के रूप में तैनाती को लेकर बिंग्स से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस समारोह की अध्यक्षता चीफ स्टाफ ऑफिसर ट्रेनिंग रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज ने की है, जिन्होंने अधिकारियों को पुरस्कार और प्रतिष्ठित विंग से भेंट किया है।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नौसेना। नौसेना में 2 महिलाओं को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सीमांचल दास। तो सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि सीमांचल दास जो कि 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर के अधिकारी हैं। सीमांचल दास IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 वर्ष तक कार्य करेंगे। कितने साल तक? 3 साल तक। और सीमांचल दास वर्तमान समय में एंटरफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब कि ED के प्रमुख निदेशक हैं। और सीमांचल दास 2014 से 2017 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे कि मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है, सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NTRO के नए प्रमुख कौन बनाए गए? NTRO के बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना जो कि पूर्व के रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। रॉ की बात कर रहे हैं तो रॉ का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इन्हें अभी जो है वर्तमान में NTRO का प्रमुख बनाया गया है। NTRO की बात कर रहे थे तो NTRO का पूरा नाम क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको बता दें कि हम लोग अनिल धस्माना की बात कर रहे थे तो अनिल धस्माना जो कि 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी हैं। फरवरी 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के मुख्य योजनाकार भी थे। NTRO की बात किए तो NTRO यह प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है और एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, जो कि एशिया का अपनी तरह का पहला संस्थान है। यहाँ पे सही आंसर है अनिल धस्माना। तो अनिल धस्माना को NTRO का नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन 17 सितंबर, 27 सितंबर, 21 सितंबर या 22 सितंबर। इन चारों ऑप्शंस में आपका एक आंसर सही होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व अल्जाइमर्स दिवस कब मनाया जाता है? अल्जाइमर्स दिवस, ये भी आपके सेम ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें आपका एक आंसर सही होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। तो दोनों आंसर को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, अपना आंसर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।